भारतीय सनातन परंपरा में एक से एक बढ़कर महापुरुष हुए हैं, एक से एक बढ़कर संत हुए हैं, जिन्होंने इस भारतीय सनातन संस्कृति को गौरवान्वित किया है, यहाँ की भक्त की धारा को जीवंत किया है। मीराबाई जिनको अपना आदर्श मानते थे, जिनको अपना गुरु मानते थे, रामानंद जैसे संत के शिष्य, कबीरदास जी के विशेष प्रिय, इस भारत की सनातन परंपरा की भक्ति की धारा को एक ऐसे मोड़ पर ले जाना जिन्होंने अनेकों लोगों का जीवन बदल दिया। दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित उन सब के मसीहा के रूप में, यहां तक कि सब समाज को साथ लेकर समरसता का भाव जिन्होंने जागृत किया, जिनके मन में हमेशा गंगा का वास रहता था, ऐसी काशी की धरती में प्रकट हुए संत रविदास। कौन नहीं जानता इन महापुरुष को, कौन नहीं जानता इनके उक्ति को, कौन नहीं जानता इनके सत्प्रयासों को, इनके विचारों को, इनके प्रवाह को, इनकी दिशा को, इनकी चेतना को, इनकी व्याकुलता को, इनकी आकुलता को कौन नहीं जानता। रविदास जी को पंजाब में जो रविदा, वहां पंजाब में रविदास कहते हैं, वहां पंजाब में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां इनको रैदास कहते हैं, संत रैदास। गुजरात, महाराष्ट्र के लोग रोहिदास, और इसके अलावा बंगाल के लोग इन्हें रुईदास, और कई पुराने लेखों में, आलेखों में, हमारे शोध ग्रंथों में रायदास, रैदास, रैमदास, रौदास के नाम से भी जाना जाता है। माघ पूर्णिमा को जिनका प्राकट हुआ, जिनका जन्म हुआ, इसलिए रविवार का दिन, इसलिए रविदास हो गया इनका नाम। ऐसा संत शिरोमणि, महान कवि, आध्यात्मिक विभूति, ऐसी माता कर्माबाई और पिता तुलसीदास यानी रघु को उन्होंने उनको जन्म दिया। ऐसा महान दिव्य विभूति, हमारा प्रेरणा पुरुष, ऐसे महापुरुष हमें यदा कदा ही मिलते हैं। माता पिता जूते का काम करने वाले, और उसी चर्मकार के काम को उन्होंने अपनी वृत्ति बनाया, और वो उस काम को पूरी लगन और परिश्रम से करते थे। उनका जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जब भारत में मुगलों का आतंक था, चारों तरफ अत्याचार, गरीबी, अशिक्षा और उन्माद का वातावरण था। उस काल में मुस्लिम लोगों के द्वारा, उनके कट्टरपंथियों के द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए। रविदास जी की ख्याति को देखकर उन्होंने भी, वो भी इनको अपने उसमें शामिल करने के लिए कोशिश किया। उन्होंने कहा जब ये आ जाएंगे तो हो सकता है इनके अनुयायी भी हमारे पास आ जाए, लेकिन उन्होंने उन पर दबाव तो बनाया, लेकिन वो उस मानवता की भलाई के लिए, उस सनातन परंपरा के उस महान बिंदु से अलग नहीं हुए। उस भारत की आध्यात्मिक परंपरा को जीवंत मूर्त रूप देने वाले ऐसे महान रविदास जी ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। वे दयालु थे, दानवीर थे, बहुत महान मन के थे, समरसता के जीवंत प्रतिमूर्ति थे। उनके लिखे विचार, उनकी लिखी कविताएं, उनके लिखे जो पद्य हैं, वे आज मानव जाति को प्रेरित करती हैं। ऐसा महान विभूति को जिन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी उन्होंने हमेशा मन को पवित्र रखने की बात कहते थे। वो कहते थे कि हमारा मन पवित्र है तो सब कुछ, सारा संसार के सारे तीर्थ हमारे पास है। वो जिस कठौती को उपयोग करते थे, उसी में वो गंगा का दर्शन उन्होंने कर लिया था। ऐसा महान व्यक्ति, एक बार कोई ब्राह्मण परिवार गंगा स्नान के लिए जा रहा था, तो उनके पास आए होंगे, उन्होंने कहा जूते को सही करवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप किधर जा रहे हो? जी हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे इस प्रसाद को भी माँ गंगा को अर्पण कर देना।
पहले तो उन्होंने मजाक स्वरूप लिया, लेकिन जब बाद में जब वो उस उनके दिए गए उस फल को लेकर के गंगा को अर्पण करने लग गए, तो उससे पहले ही माँ गंगा का हाथ ऊपर आ गया। उन्होंने वो आश्चर्यचकित रहे और वहां उनके हाथ में दे दिया, माँ गंगा जी स्वयं प्रकट हुई। उसके बाद माँ गंगा ने उनको कंगन स्वरूप दिया। उन्होंने कहा जाकर उस जिन्होंने मेरे लिए फल भेजे उनको दे देना। लेकिन उस ब्राह्मण में कुछ लोभ आ गया, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जहां जहां वो जा रहे थे वहां वहां रविदास प्रकट हो जा रहे थे। बाद में जब ये कहानी बड़ी लंबी जाती है तो बाद में उन्होंने वो कंगन, उनको जब राजा तक बात पहुंची तो वहां पर वो कंगन उनको वापस कर दिया। ऐसा महान भक्त जिनको मां गंगा, वो कहते थे कि हम इतनी तपस्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इतना आपको पूछते हैं, लेकिन हमारा तो मां गंगा के साथ साक्षात्कार हुआ ही नहीं। तो उनका कहना था कि हम कितना ही गंगा स्नान कर लें, कितना ही तीर्थ कर लें, कितनी ही चीजों में हम अपना ध्यान कर लें, लेकिन जब तक हमारा मन पवित्र नहीं है, हमारा हृदय साफ नहीं है, तब तक ये सब व्यर्थ है। इसलिए भगवान भक्त के हृदय में बसते हैं, उनके पवित्र मन में विचारण करते हैं। जिसका हृदय पवित्र, जिसका मन चंगा, तो उसकी कठौती में भी गंगा प्रकट हो जाती है। तो ऐसा महान व्यक्ति, ऐसे महान संत इस धरा पर पैदा हुए। हमेशा परहित की भावना के लिए सोचना, सदाचार के लिए सोचना, सद्व्यवहार का पालन करना, अभिमान का त्याग करना, दूसरों के साथ व्यवहार में विनम्रता रखना, शिष्टता रखना, अपने हर प्रकार के गुणों का विकास करना। उन्होंने हर अपने उस भजन में, अपने उस आध्यात्मिक धारा में, अपने कविताओं में उसका उल्लेख किया। उन्होंने कहा, कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग भरे सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर पिपलिक हवे चुनी खावे। उनके विचारों का जो आशय था वो यही था कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। जो अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल रहता है। जैसे विशालकाय हाथी शक्कर के जो चीनी, जो अपने उस शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि एक छोटे शरीर की जो चींटी है इन कणों को सरलता पूर्वक चुन लेती है। उसी प्रकार अभिमान और बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए और समाज में समरसता के भाव को प्रदर्शित करने के लिए आज भी यथार्थ के धरातल पर जो अगर उनके आचरणों का, उनके व्यवहार को जब हम अपनाते हैं, उन्होंने जो संदेश दिए, जो उपदेश दिए, जो उन्होंने बातें बताई कि मनुष्य अपने जन्म से लेकर अपने व्यवसाय या अपने जन्म के आधार पर महान नहीं होता, वो अपने विचारों की श्रेष्ठता के आधार पर महान होता है। समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य कर ऐसे सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं और महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास अपने समय के समाज में, उनको अपने समय में बहुत अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण उन्हें आज भी समाज बड़ा श्रद्धा पूर्वक नमन करता है, स्मरण करता है। संत रविदास यानी संत रैदास ने कि उन्हीं को, उनको श्रद्धा पूर्वक उनको समर्पित करते हुए जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें भी अर्जुन साहिब जी जो अपने उनका संपादन जो बाद में किया, तो उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके 40 पद मिलते हैं संत रैदास के। तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनका वर्णन आता है। तो इसलिए संत रैदास किसी एक वर्ग विशेष के नहीं, किसी एक संप्रदाय विशेष के नहीं, वे संपूर्ण सनातन आस्था के जीवंत मूल्यों के प्रतीक थे। उनके विचार, उनकी श्रेष्ठतम जीवन शैली, एक साधारण व्यक्ति जो चर्मकार का काम करता हो, जो लोगों के जूते सिल करके अपना जीवन का गुजारा करता हो, उनके मन में इतना बड़ा संत हृदय विकसित हो गया और जिन्होंने समाज को ऐसे उपदेश दिए जिसके कारण भक्ति की धारा में महान परिवर्तन आया। लोगों ने उस समय ऐसी उनके अंदर विराटता देखी, व्यापकता देखी, भव्यता देखी, समाज के प्रति अनुकूलता देखी, तब जाकर के ऐसा महान व्यक्तित्व ने उस समाज के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन किया। इसलिए कोई भी व्यक्ति जन्म से जाति लेकर पैदा नहीं होता, उसको समाज बनाता है।
लेकिन हमारे गुण, हमारे कर्म ही हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। हमेशा ध्यान देखना, ये जातिवाद के विरोध में थे और समरसता के पुजारी थे। ऐसे महान संत रैदास ने जो हमें शिक्षा दी, जो हमें प्रेरणा दी, आइए उनका अनुकरण करें और ऐसे महान संत के उपदेशों का प्रचार प्रसार करें, जिनके कारण से आज यह सनातन परंपरा फलती फूलती है और ऐसे संतों ने ही इसे सुशोभित कर रखा है। और ऐसे महान संत रविदास को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ।